हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय नेम टैरो में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय शोर फैमिली, माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज कभी की जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज दोपहर की एनर्जी अपडेट आपके पार्टनर की कलेक्टिव लेवल पर। तो आज दोपहर आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं और उनका मूड कैसा है, पर्सन का ध्यान कीजिएगा। कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन के लिए है, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए है। वीडियो को ध्यान से सुनना है और जितनी भी एनर्जी मैच होती है उतना ही लेना है और बाकी को जाने देना है। खुद को प्यार और खुद को नर्चर करना है और ज़िंदगी अनमोल है, जीना, अनुभव करना, आगे बढ़ना है और क्या करना है, क्योंकि ज़िंदगी है तो सब कुछ है। ठीक है, चलिए पर्सन का ध्यान कीजिए। आज दोपहर की एनर्जी अपडेट एंजल्स प्लीज गाइड करें। आज दोपहर की एनर्जी अपडेट एंजल्स प्लीज गाइड करें। कल भी दोपहर या किसी समय रिवर्थ ही निकला था, आई डोंट नो, बट किसी में निकला है। Possibilities, just prescribe it. Alrighty. Stress, the outsider, and the rebel, and thunderbolt, and creativity. ठीक है, प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ऑल आर्गन दिव्य दिव्य शक्ति गाइड करें, ऑल आर्गन दिव्य शक्ति गाइड करें। तो पर्सन का ध्यान कीजिएगा, 3 बार नाम लीजिएगा, इंटेंशन सही रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल से जुड़ने के लिए आपकी खुद की एनर्जी और पार्टनर की एनर्जी से जुड़ने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करना है, राइट। चलिए पर्सन का ध्यान कीजिए, प्लीज गाइड करें। देखिए, ऐसा तो है कि उन्हें आप पर गुस्सा आ रहा है, ठीक है ना। उन्हें ऐसा है कि आप पर गुस्सा आ रहा है। वो सोच रहे हैं कि वो आपसे कम्युनिकेट कैसे करें और वो आपसे आपसे वो लड़ना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि गुस्सा जो है ना, कंट्रोल नहीं हो रहा है, ठीक है। और लाइफ की सिचुएशन बहुत सारे हर्डल्स दे रहे हैं, राइट। द आउटसाइडर एंड 8 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। 8 ऑफ कप्स, शायद इनको लग रहा है कि अब इनको सन्यासी या फिर वैराग्य वाली जीवन में जाना बहुत ज़रूरी हो गया। लग रहा है जैसे इनके लिए कोई खुशी नहीं है। 8 नंबर का कार्ड है, स्ट्रगल खत्म नहीं हो रहा है ना। इंसान सोचता है, लेकिन जो कर्म में लिखा है, जो लाइफ में जो जर्नी लिखा है, वो तो होकर ही रहेगा ना। आप हो, हम हो, दुनिया का कोई इंसान हो, जो जिसकी किस्मत में, जो उनकी एनर्जी में लिखा है, वो तो होकर रहेगा। 8 नंबर का कार्ड है। 5 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वांड्स, 2 ऑफ वांड्स। पहली एनर्जी में मुझे दिख रहा है, अगर आपके पार्टनर कहीं ट्रैवल करते हैं, ठीक है, अगर ये कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, या ये लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हैं या ट्रैवल ही कर रहे हैं, इसमें ना कुछ लोगों का ना, आपके पार्टनर जो अंदर से क्रोधित गुस्से में है ना,
उसकी वजह इनका ट्रैवल बन सकता है। ये ट्रैवल के दौरान इनकी किसी से झगड़े हो सकते हैं, ठीक है। और ये झगड़ा इसलिए होगा ना कि इनका मन अच्छा नहीं है, ठीक है। और मन अच्छा नहीं है, समझ नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। लेकिन स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे जो ट्रैवल दिख रहा है, 6 ऑफ सोर्ड्स भी है, 3 ऑफ वॉन्ड्स भी है, 2 ऑफ वॉन्ड्स भी है एंड द फूल भी है। अगर ये पर्सन ट्रैवल भी करते हैं तो ट्रैवल के दौरान भी इनको किसी से झड़प या लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि ट्रैवल के दौरान ना ये सोच रहे होंगे, ठीक है, काफ़ी सोच रहे होंगे आपको लेकर, रिश्ते को लेकर। और ये रिश्ते तो इनका मन कहाँ होगा? सोचने की एनर्जी पर होगा, मतलब ये ज़्यादा सोच रहे होंगे, ठीक है। तो कुछ लोग के पार्टनर इतना सोच रहे होंगे कि अंदर से इनसिक्योर तो होंगे ही, लेकिन शायद गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे होंगे। और ये गुस्सा किसी के साथ भी उतर सकता है, इवन कि मुझे ज़्यादातर कुछ ट्रैवल में दिख रहे हैं, ठीक है। देखिए, इतना आसान नहीं है ना रिश्ते को तोड़ना, इतना आसान नहीं रिश्ते को छोड़ना, इतना आसान नहीं है गिव अप करना, इतना आसान नहीं है भूल जाना। मुझे लग रहा है ये पर्सन रिवर्थ की एनर्जी आई है, या आपके लिए ज़रूर सोच रहे हैं कि वो आपके साथ एक नई शुरुआत करें, स्ट्रांगली सोच रहे हैं, राइट। द फूल एंड रिवर्थ की एनर्जी है। तो ये तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये आपको भुला नहीं पाएंगे, हो ही नहीं सकता। कहते हैं दिल में बहुत सारे अरमा हैं कि वो आपके साथ ज़िंदगी बिताएं, लेकिन स्थिति परिस्थिति ऐसी है कि लग रहा है कि इनके नसीब में आपका प्यार है ही नहीं। लेकिन ये आपकी ओर आना भी चाहते हैं और ये बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो आपसे माफ़ी मांगे। देखिए, ये कोशिश कर रहे हैं, अभी इनके मन पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये बहुत सोच भी रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं। लेकिन इनको अब लग रहा है कि कोई रास्ता नहीं बचा है भाई, ठीक है, कोई रास्ता नहीं बचा है। अब शायद एक उम्मीद है कि मुझे हारना होगा या माफ़ी मांगना होगा। देखिए, आपके पार्टनर कुछ अपने काम, अपने कुछ जो इनकी प्लानिंग दूर की कुछ करना है, अपने गोल्स, अपने डिज़ायर, और ये घूमना भी चाहते हैं, एंजॉय भी करना चाह रहे हैं, लेकिन शायद अब वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। आपका बिहेवियर, यहाँ आपका बिहेवियर उनको मैनिपुलेट कर रहा है। चाहत हो, प्यार हो, इमोशंस हो, यहाँ पे ये ज़रूर दिख रहा है कि आप या तो इग्नोर कर रहे हो, या उनको छुपा रहे हो, या उनको एक मौका आप नहीं दे रहे हो। ऐसा यहाँ पे कंट्रोल की एनर्जी है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। शायद आप बहुत बिजी हो, या आप ऐसा शो कर रहे हो ना कि आप बहुत बिजी हो, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन ये पर्सन इनसिक्योर भी हैं, लेकिन कहते हैं ना, सोच काफ़ी रहे, मोटिवेट करने की कोशिश करें खुद को, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। ये मोटिवेट अपने आप को इसलिए कर रहे हैं कि पहले तो वो अपने सिचुएशन को हैंडल करें, खुद को मोटिवेट करें कि वो आपके तरफ झुक जाएं, और झुक कर वो माफ़ी मांगे। खुद की सुनने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ये खुद की सुनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनकी जो लड़ाई है ना, इनकी लड़ाई अंदर चल रही है। कहते हैं ना, इंसान झुकना नहीं चाहता है या झुकना नहीं चाहती है, अंडरस्टैंडिंग तो चाहता है, कमिटमेंट तो चाहता है, लेकिन वो आपसे भी कमिटमेंट चाहता है। तो यहाँ इनकी माइंडसेट जो होनी चाहिए ना, वो प्रॉपर माइंडसेट नहीं हो पा रही है। बट इनको पता है कि इनको हार कर माफ़ी मांगना ही होगा, और ये चीज़ इनको कहीं ना कहीं चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि वो न्यू विनिंग करें। लेकिन उनको बार बार ये लग रहा है कि लड़ाई तो होगी, झगड़े तो होंगे, और शुरुआत
पहला ही कार्ड रिवर्थ का आया है, तो ये शुरुआत भी चाह रहे हैं। देखिए लाइफ में, रिलेशनशिप में देखिए अंडरस्टैंडिंग और डिसिप्लिन वेरी इंपॉर्टेंट, ये ज़रूरी है। लेकिन आज जो 8 और 8 की एनर्जी है, मुझे लग रहा है कि बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पे आपके पार्टनर और आपके बीच में एक कनेक्शन ऐसा है जो चाह कर भी आप दोनों एक दूसरे से दूर नहीं हो पा रहे हो। एक दूसरे की तरफ खिंचाव है, चाहे आप बात करो या ना करो। आप कह सकते हो कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है या मेरे साथ मेरे साथ ऐसा कर रही है या मेरे साथ ऐसा कर रहा है, हो सकता है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे जैसे लग रहा है ना कि अपने आप को ना, जैसे प्रेम के लिए, जैसे होता है ना, प्रेम पाने के लिए इंसान को लग रहा है कि अब मुझे कोई रास्ता चुनना होगा, वो है वैराग्य, वो है सन्यासी। लेकिन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, बिल्कुल सन्यासी ये नहीं हो जाएंगे, ना ना ना, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। हाँ, स्ट्रगल है तो सिचुएशन इस तरह की आ सकती है कि शायद ज़िंदगी, अब ज़िंदगी में कुछ नहीं रहा, ना प्यार, ना रोमांस, ना खुशी, कुछ भी नहीं मिला और इनको मौका मिल भी नहीं रहा, ऐसा उनको लग रहा है कि आपकी तरफ से मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन उनको पता है कि उन्हें आपका साथ चाहिए, लेकिन ज़िंदगी है, इमोशंस है, फीलिंग्स है भाई, अब करें तो क्या करें, वही वाली बात है। ये आपकी ओर आना चाहते हैं, लेकिन द आउटसाइडर एंड 8 ऑफ सोर्ड्स, ये चीज़ें इनको रोक रही हैं। अब ये ब्लॉकेजेस है, ना काम पर, ना करियर पर, ना लाइफ पर, ना रिलेशनशिप है। एक प्रॉपर माइंडसेट नहीं कर पा रहे, ना ही वो फोकस कर पा रहे हैं। भाई इनकी ज़िंदगी में ये चीज़ तो ज़रूर दिख रहा है, फ़न तो ज़रूर करना चाहते हैं, मस्ती तो ज़रूर करना चाहते हैं, लेकिन शायद लव, रोमांस, हैप्पीनेस ये अब नहीं आपके पार्टनर की ज़िंदगी में। सिर्फ तन्हाई और अकेलापन और इनसिक्योरिटी। लेकिन ये लड़ाई कुछ लोगों से भी हो रही है। यहाँ 100% है कि किसी की लड़ाई ट्रैवल में होनी है, और ये सामने वाले की गलती नहीं होगी, आपके पार्टनर का मूड ही ख़राब हो, क्योंकि वो सोच ज़्यादा रहेंगे और ट्रैवल कर रहे होंगे, और उनको क्या डिसीजन लेना वो माइंड सेट नहीं कर रहे होंगे, सिर्फ सोच रहे होंगे, ज़्यादा ही सोच रहे होंगे, राइट। वो जो ज़्यादा सोचेंगे तो कहीं झड़प होएगी, लड़ाई होएगी। लेकिन वो सोचेंगे, लेकिन ठीक कैसे करना है इसके बारे में सोचेंगे। लेकिन मैंने क्या बोला, माइंडसेट सिर्फ सोचने से नहीं होगा, माइंडसेट करने से होगा। और इनका माइंडसेट नहीं होगा, गुस्सा हावी रहेगा और लड़ाई होगी। लेकिन ये लड़ाई ऐसा नहीं कि लोगों से हो रहा है, ये झगड़ा, ये लड़ाई आपसे भी करना चाह रहे हैं, क्योंकि इस एनर्जी के अनुसार ये बेचैन ज़रूर हैं, पागल ज़रूर हैं, और कह रहे हैं ना, इनको लग रहा है कि शायद इनको झुकना पड़ेगा, माफ़ी मांगना पड़ेगा। तो अब देखिए, द आउटसाइडर भी है, 8 ऑफ सोर्ड्स भी, 8 ऑफ कप्स भी है, राइट। तो आप सारी चीज़ों को देख रहे हो कि इनका मन और इनकी एनर्जी कैसे बंधी हुई है, जबकि एक नई शुरुआत बिल्कुल चाह रहे हैं, रिवर्ट बिल्कुल चाह रहे हैं। अरे भाई, थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है हर इंसान को। देखिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हर की ज़िंदगी में कमी होती है, लेकिन कुछ सिचुएशन हो रही है, स्ट्रगल है उनकी लाइफ की, ठीक है। याद रखिएगा, 8 नंबर कार्ड है, कार्मिक कार्ड है, शनि का कार्ड है, तो ये थोड़ा डिले होते हैं, समझ जाइए, ये थोड़ा डिले होते हैं। मैं आपको समझा रही हूँ, मोटिवेट कर रही हूँ और गाइडेंस भी दे रही हूँ। शनि का कार्ड है, कार्मिक कार्ड है, थोड़ा डिले होती है, तो शायद अगर वो आपके लिए एक्शन या डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, वो क्लियर आपको मैसेज नहीं दे पा रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ डिले भी हो रही है। तो वो आप और वो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ कर्म करेंगे, विश्वास करेंगे और कोशिश करेंगे, प्रार्थनाएं करेंगे। तो कहने का मतलब, आपके पार्टनर ये कहना चाहते हैं, अभी मैं तुम्हारी तरह पूरी, मतलब एक होता है समर्पण, ज़िंदगी तेरे नाम, लेकिन फिर भी ये कहना चाह रहे हैं कि फ़िलहाल मैं पूरी तरह तुम्हारी तरफ नहीं आ पाऊँगा।
क्यों? क्योंकि कुछ मजबूरी, कुछ लाचारी, कुछ परेशानी, कुछ लॉस, कुछ फैमिली ड्रामा, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स, फिर आप दोनों के बीच में ब्लॉकेज। क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ कि ये शनि का कार्ड है, 8 नंबर का कार्ड, तो डिले होंगे। तो इनके अनुसार वो आना चाहते हैं, चीज़ें सही करना चाहते हैं, लेकिन आपको कि आज अभी इसी वक्त आ जाओ, तो ये कह रहे अभी मैं तुम्हारी तरफ पूरी तरह नहीं आ पाऊँगा, थोड़ा थोड़ा आ पाऊँगा। क्योंकि हो सकता है इनकी प्लानिंग लॉन्ग टर्म की हो, लेकिन कुछ मजबूरी हो। तो हम इंसान क्या करते हैं ना, इंसान पर ब्लेम करना शुरू करते हैं, उनसे लड़ना शुरू करते हैं। और ये होता भी है कि हम इंसान से ही प्यार करते हैं तो इंसान से ही लड़ते हैं। लेकिन दरअसल जिस दिन हम लोग जीवन में वो ग्रह के बारे में जान जाते हैं, उस गोचर के बारे में जानते हैं, तो हमारे ज़िंदगी में समझना शुरू होता है, जहाँ ज्ञान बढ़ जाता है कि भाई अब मेरी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो मुझे ऐसे काम करना है, ऐसे काम करना। लेकिन हर इंसान नहीं सोचता है, बस लड़ाई करना, शक करना शुरू करता है। और ये क्या होता है ना, रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग खत्म, रूटीन खत्म। तो ये पर्सन अपने आप को काफ़ी समझा रहे हैं, मोटिवेट कर, लेकिन इनका गुस्सा है ना, इनको ऐसा लग रहा है कि जितना अपने खून को जैसे जला रहे हैं, जितना इरिटेट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये चीज़ आप पर उतारने वाले हैं। क्योंकि ये एनर्जी कह रही है ना, चाहत बहुत है, बातें बहुत है, मिलना भी ज़रूरी है, लेकिन समझ नहीं पा रहे हो आप उनको या वो आपको। या तो मुझे लग रहा है कि कुछ लोग हैं जो आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो, या खुलकर ये माफ़ी नहीं मांग पा रहे हैं, लेकिन वो आएंगे। ऐसा कर विश्वास करना, मैं आऊँगा, मैं चाहता हूँ, चाहता रहूँगा, हर बातें याद करता हूँ, स्ट्रांगली तुम्हें फील करता हूँ। लेकिन अगर जो भी आप दोनों के बीच में झगड़े होते हैं, ठीक है, जो भी झगड़े होते हैं, आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि वो हक है मेरा, लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं, सब कुछ ठीक करना चाहता हूं, लेकिन तुम शायद मुझ पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो या नहीं कर पा रही हो। कुछ चीज़ें हैं जो स्ट्रगल हैं और ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ दिख रहा है कि इनको फ़र्क तो पड़ रहा है, लेकिन शायद कुछ चीज़ें इनकी ज़िंदगी में जो घटित हो रही है वो आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, और ना वो आपको समझा पा रहे हैं, और ना ही आप उनको समझ रहे हो। ऐसा वो कह रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि मैं अधूरा अकेलापन, मैं बिल्कुल शायद वैराग्य हो गया हूँ, लेकिन मैं तुम्हें भुला नहीं पा रहा हूँ। किसी तरह दिन और रात काट रहा हूँ, दिनचर्या, वही वाली बात, दिन में क्या करना है, रात में क्या करना है, वो ज़िंदगी कट जा रही है, लेकिन उन पर आप विश्वास कीजिए। बट अंदर से क्रोध और गुस्सा बहुत है, क्योंकि या तो स्ट्रगल है, या प्रॉब्लम्स है, या आप दोनों के बीच में चीज़ें सही नहीं हो रही है, या आप उन पर विश्वास नहीं कर रहे हो। लेकिन आपके साथ का कनेक्शन डीप है और वो सोच रहे हैं, लेकिन इमोशंस को जितना होल्ड करेंगे उतनी निगेटिविटी आएगी, और वो निगेटिविटी सिर्फ आपके साथ नहीं उतरेगी, कुछ लोगों पर भी उतरेगी। ये किसी से लड़ लेंगे, ये किसी से झगड़ लेंगे, ये किसी से भी झगड़ा करेंगे, कि उनके दिमाग पर आप हावी हो, उनके दिमाग पे आप हावी हो स्ट्रांगली। क्योंकि कहीं ना कहीं स्ट्रांगलेस ट्रैवल भी दिख रहा है, या तो ये आपसे बातचीत कर रहे हैं, या मुझे लग रहा है कि किसी बंधन में है ये किसी स्टक सिचुएशन से निकलना चाह रहे हैं, या कुछ ऐसी सिचुएशन जो पास्ट है या ब्लॉकेजेस है, ये निकलना चाहते हैं। एक कहते हैं ना, एक ड्रीम देखना, एक सपना देखना जो आपसे रिलेटेड है, उस पर ये फोकस करना चाहते हैं। और ट्रैवल के साथ साथ, न्यू बिगिनिंग के साथ साथ ना, मुझे लग रहा है ये पर्सन आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ पास्ट की चीज़ों को दोहराना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, राइट। तो सबसे बड़ी बात, कुछ ब्लॉकेजेस इनके खुद के हैं और इनके स्ट्रगल के हैं, और मैंने बोल दिया कुछ शनि से रिलेटेड भी चीज़ें हैं, बट मुझे लगा स्ट्रांगली ये पर्सन चेंज चाह रहे हैं। देखिए, हो सकता है कि आप उनसे बात नहीं करो, दोनों तरफ नाराज़गी चल सकती है, लेकिन ये इनसिक्योर काफ़ी हैं
क्योंकि इनको लगता है कि कनेक्शन बहुत गहरा है और सच्चा है। अपसेट है, गुस्से को कंट्रोल कर रहे हैं, नो डाउट। कभी कभी आपके पार्टनर अपने आप को इतनी वैल्यू दे देते हैं ना कि ये वैल्यू ना इनके अंदर ईगो, कि अपने आप को कभी कभी इतना वैल्यू देते हैं कि मैं क्यों झुकूं। लेकिन कभी कभी अपने आप को इतना वैल्यू दे देते हैं कि इनका ईगो बढ़ जाता है, लेकिन वही चीज़ इनको इनसिक्योर भी करता है। लेकिन वो आपको हट करना नहीं चाहते हैं, ये इनकी मजबूरी है, कुछ परेशानी है इनकी ज़िंदगी में, कुछ स्ट्रगल है, ठीक है। ये इंसान आपको सही समझते थे, देखिए सही समझते हैं। जो ब्लॉकेजेस आ रही है आपके ग्रह गोचर, आपके ब्लॉकेजेस से आ रही है, आप दोनों के बीच में जो कुछ भी है, बट ये बंदा या बंदी जो भी आपके पार्टनर, ये आपकी ना वैल्यू ज़रूर करता है या करती है। ये देखिए करता है, ये आपको खुलकर नहीं कहेगा। अब आपसे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आप भी लड़ाई झगड़े करो, कुछ आप बोल रहे हो, कुछ वो बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप नहीं करते हो, आप भी लड़ करते हो। ऐसा एक तरफ से देखिए, कहीं भी एक तरफ से तो कभी कुछ होती ही नहीं है, शुरुआत तो दोनों तरफ से होती है। ये इंसान आपको सही समझते थे, सही समझ रहे हैं, लेकिन ये बिहेवियर जो है आपका, ये उनको बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। वो इस वक्त आपको नहीं समझ पा रहे हैं और ना ही वो अपने आप को हील कर पा रहे हैं, ना ही आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स है जो सॉल्व कर पा रहे हैं। तो द फूल में कभी कभी ईगो आ रहा है, लेकिन ईगो यहाँ क्रश हो रहा है, इनका अहंकार धीरे धीरे टूट रहा है। लेकिन इतना जल्दी किसी का अहंकार नहीं टूटता, ठीक है, वो भी एक साइकिल होती है। अब ये इन्होंने डिसाइड करना है कि या तो अपने गलतियों को मान ले, माफ़ी मांग लें, या वो कहीं दूर आपसे दूरियां बना लें। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है मिक्स एनर्जी, गुस्सा भी इनसिक्योर भी है, यानी कि एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ एकदम से नहीं है। और क्यों है? क्योंकि कंट्रोल की एनर्जी है, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। उनको लग रहा है वो गुस्से में है, हो सकता है कि आप गुस्से में हो। यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में ना एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हो। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कोई एनर्जी नहीं करी कि आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो। तो शायद इनसिक्योर है, लेकिन कहते हैं ना कि ईगो को कैसे हट कर दे। इंसान को गुस्सा, ईगो, अहंकार रोकता है कि तुम मत झुको, और वो गुस्सा दिलाता है, लड़ाई झगड़े करवाता है। देख लीजिए ना, कंट्रोल है 5 ऑफ वॉन्ड्स। लेकिन कभी कभी वो चाहते हैं कि आप भी तो झुक सकते हो, आप भी तो बात कर सकते हो। मतलब ये चीज़ फिर से दिख रहा है कि आप इनको नज़रअंदाज कर रहे हो और उनको मैनिपुलेट कर रहे हो, या आप बात नहीं कर रहे हो, या बहुत शो कर रहे हो कि भाई मैं तो बहुत बिजी हूँ। तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं या कन्फ्यूजन चल रहे हैं। लेकिन अगर वो चाहेंगे, इनसिक्योर हैं, न्यू बिगिनिंग, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ईगो आ रहा है, तो उनको लग रहा है कि आप झुको। देखिए यही चीज़ इंसान के जो एनर्जी होती है, रिश्ते को प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। कुछ तो कलह कलेश इनके घर में भी हो रही है, क्योंकि दिमाग पे आप हावी हो, राइट। आप दिमाग पर पूरी तरह हावी हो, और ये चीज़ हर जगह, सिर्फ आपके साथ झगड़े नहीं हो रहे हैं, आपके साथ झगड़ा नहीं करेंगे, हर लोग, चाहे वो ट्रैवल हो, या घर में कुछ लोग हों, या वर्क प्लेस हो, या बिजनेस पार्टनरशिप पर काम हो रही हो, या रास्ता चल रहे हैं, ये किसी से भिड़ गए हैं क्योंकि वो सोच रहे हैं, और किसी ने कुछ कहा, किसी ने थोड़ा टच कर लिया, या गाड़ी चलाते समय थोड़ा सा इधर उधर हो गया, बस लीजिए हो गई अब शुरुआत। तो आपके पार्टनर की सिचुएशन उनकी ज़िंदगी में ब्लॉकेजेस से हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी, गुस्सा में थोड़ा ईगो भी आ रहा है और इनसिक्योर। अब ये क्या करें, तकलीफ तो हो रही है, तो फिर आप क्यों नहीं बात कर रहे हो, अनदेखा क्यों कर रहे हो आप? जबकि ये पर्सन कह रहे कि मैं तेरे को रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं वैल्यू भी तेरी मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ, मैं तेरे को बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ, बट शायद तुमने मेरी मजबूरी, मेरे प्रॉब्लम्स को नहीं समझा। शायद हो सकता है कि आप दोनों के बीच में लड़ाई सकॉर्ड डिसीजन की वजह से हुई हो, लेकिन वो आपको कुछ भी कह दें, ठीक है, लेकिन अगर लोग आपके बारे में कुछ कहेंगे ना, ये चीज़ वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये हक है सिर्फ उनका, ठीक है ना। अगर कोई कह भी रहा है आपके बारे में कुछ
बोल भी रहा है तो वो लड़ जाएंगे, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ईगो, लड़ाई और आप दोनों, ये आप दोनों के बीच की सिचुएशन है। कोई तीसरा आपको कुछ बोल नहीं सकता। हो सकता है लड़ाई झगड़ी हो रही है, किसी थर्ड पार्टी से लड़ाई झगड़े भी हो रहे, लेकिन एक दूसरे को कहीं ना कहीं तकलीफ़ दे रहे हो। आप दोनों प्यार होने के बावजूद भी एक दूसरे को तकलीफ़ दे रहे हो, ठीक है। और देखिए आपके बिहेवियर भी यहाँ पे इनको अंदर से इतना क्रोध, इतना गुस्सा दिला रहा है ना कि इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा कि कब वो आपसे मिलें, कब आमना सामना हो और वो आपसे झगड़ा करे, क्योंकि ये गुस्से में हैं और उथल पुथल सी लाइफ है। ये आपसे नहीं लड़ रहे, कुछ ना कुछ बात पर हर इंसान से इनकी लड़ाई हो रही है और आपके पार्टनर उलझ रहे हैं, क्योंकि इनका मन जो है ना इस वक्त बहुत क्रोध, जैसे कह सकते हो क्रोधित है, एक ज्वालामुखी पर्वत अब फटने वाला है। अगर आप उनका साथ नहीं दोगे तो कहे मैं सब छोड़कर चला जाऊंगा कहीं दूर, ठीक है। अगर तुम मुझे मौका नहीं दोगी या नहीं दोगे, ठीक है, तो मैं सबको छोड़कर चला जाऊंगा, मैं तेरा शहर ही छोड़कर चला जाऊंगा। इससे पहले कि तू याद आए, मैं तेरा शहर ही छोड़कर चला जाऊंगा, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है कुछ लोगों के लिए। फ़िलहाल ट्रैवल बिल्कुल करना चाह रहे हैं, लेकिन आप देख लीजिए बेबसी, बेबस, लाचार, हेल्पलेस। क्या करूं, कोई नहीं मेरी ज़िंदगी में मुझे खुशी देने वाला और मुझे समझने वाला, लेकिन मैं भी कहाँ कम हूँ। मैं हर हाल में हार तो मानूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। हार तो मानूंगा नहीं चाहे कुछ भी हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मन में जो इनके भ्रास है ना वो आप पर उतारेंगे ज़रूर, तभी इनकी एनर्जी हील हो पाएगी। कई सवाल हैं जो आपको जवाब देने हैं, लेकिन इनको गुस्सा, लड़ाई झगड़े आपके साथ करना है, क्योंकि एनर्जी कह रही है हार तो नहीं मानेंगे, लेकिन जब तक वो आपसे नहीं मिलेंगे, जब तक वो आपसे फाइट नहीं करेंगे, जब तक वो आप पर हक नहीं दिखाएंगे, जब तक वो आपसे प्यार नहीं करेंगे, इनकी एनर्जी हील नहीं होगी, ठीक है। तो ये पर्सन अपनी एनर्जी को हील करना चाहते हैं, क्योंकि ये हैं अभी हेल्पलेस। लेकिन देख रहे हो वॉन्ड्स लेकर खड़े हैं, वॉन्ड्स लेकर खड़े हैं, और आप देख रहे हो कितनी सारी पत्तियां भी निकल चुकी हैं। बस और नहीं, बस 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 थोड़ा और, थोड़ा वक्त और। अहंकार तो टूटना है ही, लेकिन देखिए अहंकार भी टूटता है, लेकिन कहते हैं ना जब शनि की ढैया चलती है तो केतु है, राहु, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं यहाँ कितना आपको गाइड करूँ, कुछ लोग नहीं सुनना चाहते हैं, सिर्फ देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। तो आप भी सुनिए। दिल में हो तुम, सांसों में तुम, कैसे तुझे मैं बताऊं, मेरी ज़िंदगी। हाँ, लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है, ईगो आ रहा है, ये गिड़गिड़ाना चाह रहे, लेकिन कभी कभी खुद को रोक रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना दिल है कि मानता नहीं, ये बेकरारी क्यों हो रही है, ये जानता ही नहीं, हो दिल है कि मानता नहीं। अरे कनेक्शन में क्यों समय बर्बाद करते हो भाई? कभी ईगो, कभी इनसिक्योर, कभी हेल्पलेस, कभी इमोशंस, कभी अट्रैक्शन, कभी रिवर्ट, कभी कॉल मैसेज, अकेलापन। देख रहे हो? आप देखिए रफ्तार, देखिए रफ्तार, कहते हैं ना यहाँ भी देखिए कुछ अवेयरनेस की एनर्जी आई है। अगर आप किसी तरह से गाड़ी बाइक चलाते हो ना, कहीं एक्शन डिसीजन ले रहे हो तो थोड़ा स्लो गाड़ी चलाएं, ठीक है ना, क्योंकि ये भी तेज़ी, किसी भी चीज़ को आप फोकस करो, आप गाड़ी चला रहे हो रोड पे तो तेज़ रफ्तार में नहीं चलाना, क्योंकि जितनी तेज़ रफ्तार से रहोगे, ब्रेक मारोगे, आगे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, राइट। इसीलिए मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी में दिख रहा है कि कुछ तो क्लेश करने वाले हैं, या कहीं इनकी झड़प या लड़ाई झगड़े होने वाले हैं।
लेकिन आपको अवेयर रहना है, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से बढ़ना चाह रहे हैं। तेज़ी से बढ़ने का मतलब है चिंगा लाला, ठीक है। जितना वो पैशनेट हैं, जितनी तेज गति आप देख रहे हो, उनको लग रहा है जितनी तेज़ी से वो आपकी तरफ बढ़े, तो पैशनेट भी हैं। आपके लिए थोड़ा वक्त है, लेकिन आपके लिए वो डिसीजन लेंगे। फ़िलहाल वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं, फ़िलहाल यूनियन चाहते हैं। द लवर्स, यानी कि मिलने के लिए वो पूरी तरह तैयार हैं, वो आ रहे हैं। रिवर्थ एंड द लवर्स, ट्रैवल स्ट्रांग दिख रहा है। कॉल मैसेज 6 ऑफ सोर्स है। यहाँ बातचीत भी हो सकती है, लेकिन बाबू यहाँ आपको भी समझना है, ठीक है। सिचुएशन, प्रॉब्लम्स, ग्रह गोचर, ठीक है ना। फिलहाल प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए। द सन, पॉजिटिव वाइब्रेशन, इमोशंस, फीलिंग्स, अट्रैक्शन स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। डीप डार्क, डीप डार्क, डीप डार्क, गुस्से से बचना है भाई। नेक्स्ट एक्शन देख लो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द हैंडमैन। नेक्स्ट एक्शन में या तो आपको अपना बनाना चाहते हैं भाई, यहाँ भी थोड़ा गुस्सा ईगो आ रहा है। अब आपको ईगोस्टिक समझ रहे हैं तो भाई आपके पार्टनर की एनर्जी है। फ़िलहाल इमोशंस को जो होल्ड कर रहे हैं, पर्सनालिटी ऐसी दिख रही है कि थोड़ा उनकी एनर्जी में होल्ड वाली एनर्जी अभी भी आ रही है, बट आपकी वैल्यू करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपको अपना बनाना चाहते हैं। थोड़ा गुस्सा, थोड़ा ईगो आ रहा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो लड़ाई झगड़े बनेंगे, इसलिए बचना है। फ़िलहाल मिलने की तो तैयारी कर चुके हैं, मिलने की तैयारी तो कर चुके हैं ना। द लवर्स एंड 2 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स, तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है और एक वादा है जानम। राइट, समझ गए बात को। फिलहाल थोड़ा सा मतलब ठीक है, सब कुछ सही जा रहा है, बट थोड़ा सा आपको भी मैच्योर होना है। और मैच्योर मैंने इसलिए आपको समझाया कि जीवन में बहुत सारे ग्रह गोचर भी होते हैं। अगर आपका पास्ट कनेक्शन है तो वहाँ का भी कुछ ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। जीवन में आप दोनों के बीच में क्या कुछ हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसको आपको भी समझने की ज़रूरत है। फिलहाल ये तो आज दोपहर की एनर्जी अपडेट है। फिलहाल मिलने की तैयारी हो चुकी है। और यहाँ पे नंबर्स 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पे 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 2 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है। 8 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो 8 की एनर्जी अवेयरनेस को भी बता रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर के जीवन में स्ट्रगल भी है, लेकिन स्ट्रगल ख़त्म हो जाएंगे। आज की एनर्जी में यहाँ पे 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 888, ठीक है। लेकिन कुछ समझना भी है कि 8 नंबर वाले लोग को बहुत स्ट्रगल करने पड़ते हैं बहुत टाइम तक, लेकिन कर्म अच्छे करने हैं। क्योंकि 8 नंबर वाले का स्ट्रगल इसलिए होता है कि वो सच बोलते हैं, चाहे वो सिंह राशि हो या वो 8 नंबर न्यूमरोलॉजी से हो। देखिए काफ़ी स्ट्रगल है, फिर भी कोई नहीं, करेज पावर है। सिचुएशन अभी ख़राब है, आगे जाकर सब कुछ ठीक होना है। 10 सन की एनर्जी आई है। फिलहाल या तो कमिटमेंट देना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं, आपकी तरफ तेज़ी से बढ़ना चाहते हैं। लेकिन मैं जाते जाते कहना चाहूँगी, मैंने इतना क्यों समझाया कि ये 5 नंबर का कार्ड है। चेंज एक्सेप्ट कीजिए, चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो पुरानी साइकिल रिपीट होगी, ठीक है। बी पॉजिटिव, बी स्ट्रॉन्ग, गुस्से से बचना है, फाइट से बचना है। फिलहाल वो बातचीत कर सकते हैं, ट्रैवल दिख रहा है, यूनियन के चांसेस बन रहे हैं। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो आई नंबर्स आए हैं वो हैं आपको 8 नंबर, उसके बाद 3 हैं, उसके बाद 6 हैं, उसके बाद 1 नंबर है, उसके बाद 2 भी हैं, उसके बाद 5 भी हैं, 3 भी हैं, ठीक है। फिलहाल आपके पार्टनर आपसे मिलने की तैयारी कर रहे हैं। चेंज लाने की कोशिश कीजिए, पॉजिटिव रहिए, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।